मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, जिसका हिंदी मीनिंग है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने के पश्चात। कौन? अर्जुन। श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने के पश्चात अर्जुन ने भगवान के सामने घोषित किया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। गुरुजी समझाते हैं, यह श्लोक एक विचित्र मनोवैज्ञानिक अवस्था को दर्शाता है, जिसमें भक्त पर्याप्त रूप से उन्नत हो गया है और वह परमात्मा को इंद्रियों के स्वामी के रूप में देख सकता है, और वह इतना उन्नत हो जाता है कि उसे अज्ञान का विजेता तथा आत्म निरीक्षण की अग्नि द्वारा विषय रूपी शत्रुओं का उत्पीड़क कहा जाता है। तथापि वह इंद्रियों का दमन करने का अटल संकल्प नहीं कर पाया है। वह मानसिक रूप से निष्क्रिय रहता है, न तो आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है और न ही अवनति की ओर जाता है, दुर्गति की ओर जाता है। ये सभी अनुभव आत्मनिरीक्षण यानी कि संजय के द्वारा विषय प्रवृत्त ज्ञान के नेत्रों से हीन मन यानी कि धृतराष्ट्र को दिखाए जाते हैं। जब भक्त आध्यात्मिक रूप से अंधा हो जाता है, विषय प्रवृत्त मन प्रसन्नता से झूम उठता है, क्योंकि भक्त को आत्मनियंत्रण के सैनिकों की सुरक्षा से पुनः अपने अधिकार में ले लेना सरल समझता है। परंतु समय पूर्व आनंद मनाने वाले अंधे मन को आत्मनिरीक्षण यह भी बता देता है कि भक्त का पतन केवल अस्थायी हो सकता है। आत्मनिरीक्षण युक्त विवेक अंधे मन को स्मरण कराता है कि यद्यपि भक्त वर्तमान में निष्क्रिय रहता है, वह ध्यान करेगा या नहीं इसे लेकर दुविधा में है, तथापि वह पहले ही स्वयं को एक संभावित अज्ञान का विजेता और एक स्वाभाविक आत्मनियंत्रण की अग्नि द्वारा इंद्रियों को झुलसाने वाला सिद्ध कर चुका है। इस अवस्था में भक्त परमात्मा की महिमा को शरीर, इंद्रियों और ब्रह्मांड के पोषककर्ता के रूप में देखता है। तथापि बुरी आदतों के अवचेतन खिंचाव के कारण वह कर्म करने के लिए पूर्ण रूप से जागृत नहीं होता। भक्त जानता है कि वह अज्ञान का विजेता है तथा आत्मनियंत्रण द्वारा अपनी विषयी प्रवृत्तियों को नष्ट करने की अक्षमता उसके पास है। उसके उपरांत भी एक समय की अपनी उन प्रिय आदतों के लिए उसके मन में सहानुभूति है, जो उसमें आध्यात्मिक झुकाव पैदा होने के उपरांत उसके शत्रुओं में परिवर्तित हो गई थी। निर्णय करने में असमर्थ तथा पाप और पुण्य के खिंचाव को एक समान पाकर वह ध्यान में और अधिक प्रयास किए बिना रहता है और अंतर में कहता है, हे ब्रह्मांड के पालक, हे प्रभु, मैं वध की इस दयनीय प्रक्रिया से होकर नहीं जाऊंगा। जय गुरु जी।